नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। अब इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस की। क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इज़ वन। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस की? इन वन वेरिएबल में क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस की जनरल फॉर्म की डेफिनेशन मतलब किस फॉर्म की होती है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मॉडुलो एन। ये हमारी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इन वन वेरिएबल की। वेयर ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय एन, जहाँ पे हमारा ए जो है वो डिविजिबल बाय एन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है अगर ये डिविजिबल बाय एन हो गया ए तो हमारा ये चीज़ रिमाइंडर क्या बन जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा ज़ीरो। तो ये हमारी ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एंड हमारी क्या हो जाएगी, फिर वो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस नहीं रहेगी, फिर वो कौन सी कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी, लीनियर कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस क्यों है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है। अगर यही वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस नहीं रहेगी। सो इसलिए कंडीशन क्या है, वेयर ए इज़ नॉट डिविजिबल बाय एन। ए जो है वो एन के डिविजिबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ए एन के डिविजिबल हो गया तो हमारी ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, एंड फिर वो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस नहीं रहेगी। उसके बाद थ्योरम 1 है हमारे पास, द कॉन्ग्रुएंस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मॉडुलो एन, वेयर टू ए की जीसीडी एन के साथ क्या होनी चाहिए, 1, एंड कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म। मतलब हम क्या प्रूव करने लगे हैं इस थ्योरम में कि इस कॉन्ग्रुएंस को मैं रिड्यूस करके इस वाली फॉर्म में भी लेके आ सकती हूँ जब टू ए की एन के साथ जीसीडी क्या है, 1। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन कॉन्ग्रुएंस हमारे पास ये, अब इसी थ्योरम के बेस पे आपकी एग्जांपल भी है। सो इस थ्योरम को अगर ध्यान से समझ लिया तो एग्जांपल बहुत ईजी है। अब इसमें हमें गिवन कॉन्ग्रुएंस आपको पता है क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस इस फॉर्म की होती है, अभी डेफिनेशन में पढ़ा है। मल्टीप्लाई करना है हमने बाय 4a बोथ साइड्स। इस इधर भी 4a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 4a के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब इधर करोगे ये तो टर्म है ये ऑलरेडी ज़ीरो, तो इधर तो वैसे भी ज़ीरो ही रहेगा। इधर 4a के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 4a के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4a का मतलब कि जो भी आपके एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होएगा उसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, ए जो भी यहाँ पे होगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4 के साथ। ठीक है, थ्रू आउट 4a के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 4a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन गया, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4ab एक्स प्लस 4ac कॉन्ग्रुएंट टू ज़ीरो मॉडुलो ए। अब ये वाली जो टर्म है वो इधर जाके माइनस हो जाएगी। अब हमने देखो ऐड करवाना है बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बी स्क्वायर क्या है, बी क्या हमारा एक्स का कॉफिशेंट, एक्स के कॉफिशेंट को हमने बोथ साइड्स के करवानी है एडिंग। इधर भी ऐड करवा दिया, इधर भी ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे आप देखो आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसकी आइडेंटिटी बन रही है, 2ax प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। एंड इधर मेरे पास क्या बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मॉडुलो एन। इधर अब मैंने क्या करा, इस टर्म को मैंने ले लिया y एंड इस वाली टर्म को मैंने क्या ले लिया x। y कॉन्ग्रुएंट टू 2ax हमने क्या ले लिया, वेयर y कॉन्ग्रुएंट टू 2ax मॉडुलो एन। अब हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते बिकॉज हम कॉन्ग्रुएंस में बात कर रहे हैं। सो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती y इज इक्वल्स टू 2ax प्लस बी। मैं क्या लिखूंगी, y कॉन्ग्रुएंट टू 2ax प्लस बी मॉडुलो एन एंड a कॉन्ग्रुएंट टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मॉडुलो एन। मतलब a को, इस वाली टर्म को मैंने a ले लिया एंड इस वाली टर्म को मैंने y ले लिया। सपोज दैट y इज इक्वल्स टू वाई नॉट सेटिस्फाइड्स टू। हमने सपोज कर लिया कि y इज जो y की जगह पर अगर वाई नॉट भी आया तो ये सेकेंड इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखो y की वैल्यू क्या थी, 2ax प्लस बी। यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 2x प्लस बी पुट कर दी, कॉन्ग्रुएंट टू वाई नॉट मॉडुलो एन आ गया। अब जो वो b है वो इधर आके क्या हो गया, माइनस 2x कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, वाई नॉट माइनस बी मॉडुलो एन हो गया। अब 2a की n के साथ जीसीडी क्या आई है, 1। 2a की n के साथ जीसीडी आपको पता है 1 होती है, ये हम इसको हमने 3 मान लिया। दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट 3 इज सॉल्वेबल, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 1। जो कॉन्ग्रुएंस 3 है वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेबल है। हम मतलब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा एंड हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1 की, जो 1 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मेरे पास है थ्योरम 2, इफ़ द कॉन्ग्रुएंस दिस ए पी की जीसीडी 1 इज सॉल्वेबल। अगर ये कॉन्ग्रुएंस ए पी की जिसमें जीसीडी 1 के इक्वल है, सॉल्वेबल है, देन इट हैज़ एग्जैक्टली 2 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस। अगर ये कॉन्ग्रुएंट सॉल्वेबल है तो इसके क्या होंगे, एग्जैक्टली 2 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे। हमने ये प्रूव करना है। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है,
द गिवन कॉन्ग्रुएंस इज दिस, गिवन कॉन्ग्रुएंस ये है x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, हमने मान लिया लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ 1 है कि x नॉट जो है वो इस कॉन्ग्रुएंस का क्या है, लीस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव सोल्यूशन है 1 का। तो हम अगर ये सोल्यूशन है इस कॉन्ग्रुएंस तो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। मैंने x की क्या पुट कर दी यहाँ पे 1 इक्वेशन में, x की वैल्यू क्या पुट कर दी, x नॉट, तो क्या आ गया x नॉट स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p। ठीक है, अब वी नो दैट, हमें इतना पता है अगर मैं p माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर करूँगी तो इसकी आइडेंटिटी कैसे ओपन होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस वाली चीज़ में मैंने क्या ले लिया, मॉडलो p ले लिया। अब ये भी p का मल्टीपल है, ये भी p का मल्टीपल है, तो इसका रिमाइंडर भी 0 हो गया, इसका रिमाइंडर भी क्या हो गया, 0। एंड यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट है, a के कॉन्ग्रुएंट, एक्स नॉट स्क्वायर के जगह पर क्या आ गया, a आ गया। इससे मेरे पास क्या है, ये भी 0, ये भी 0, a p माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p माइनस एक्स नॉट भी मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह पर ही आ रहा है ना p माइनस एक्स नॉट, दैट मीन्स वो भी 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, अनदर लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ 1। एक सोल्यूशन हमने खुद लिया एक्स नॉट, एक आ गया p माइनस एक्स नॉट, 2 सोल्यूशंस आ गए मेरे पास इस कॉन्ग्रुएंस के 1 के। अब मेरा काम क्या है कि मैंने इन दोनों को इनकॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब कि दोनों क्या होंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर होंगे, मॉडलो p। फर्स्ट चीज़ मैंने प्रूव करनी है इनकॉन्ग्रुएंट। सेकंड चीज़ मैंने प्रूव करनी है कि सिर्फ यही दोनों एग्जैक्टली 2 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस हैं, इनके अलावा कोई भी और सोल्यूशन नहीं है इस कॉन्ग्रुएंस का। पहले मैंने क्या प्रूफ करना, नाउ वी क्लेम एक्स नॉट एंड p माइनस एक्स नॉट आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉडलो p। इनको मैंने इनकॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, दैट मीन्स मैंने क्या प्रूफ करना है, एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट टू p माइनस एक्स नॉट मॉडलो p। ठीक है, पॉसिबल, इफ़ पॉसिबल लेट कर लिया कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट लेट कर लिया, आपको पता है मॉडलो p कर रहे हैं तो p के साथ डिविजिबल होगा, p की जगह पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। माइनस एक्स नॉट बचा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p। अब 2 भी 0 के साथ डिवाइड होकर 0 बन गया, एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p आ गया। एक्स नॉट, आपको पता है एक्स नॉट किसके कॉन्ग्रुएंट था, एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी था कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p के, है ना। तो यहाँ पर एक्स नॉट की जगह पर क्या आ गया, a आ गया कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p। फ्रॉम 2 की जगह यहाँ हमारे पास ट्रू से एक्स नॉट कॉन्ग्रुएंट टू a था, तो एक्स नॉट की जगह पे कॉन्ग्रुएंट टू a, मतलब a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p हो गया। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ p किसको डिवाइड कर रहा है, a को। a और अगर a p को डिवाइड कर रहा है तो इन दोनों की जीसीडी क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दो टर्म्स आपस में तभी डिवाइड करती हैं जब उनकी जीसीडी 1 ना हो। दैट मीन्स इन दोनों की जीसीडी 1 नहीं है, बट हमें तो गिवन है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज हमें गिवन है कि a और p की जीसीडी क्या है, 1। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई बिकॉज हमें गिवन है a और p की जीसीडी क्या है, 1। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए हैं, इनकॉन्ग्रुएंट, हमारे सपोजिशन गलत हो गई, हम लेके चले थे दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बट कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है। अब नेक्स्ट हमने क्या प्रूफ करना है कि यही दोनों सोल्यूशंस हैं, बस 2 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशंस हैं एक फर्स्ट वाली कॉन्ग्रुएंस के, मतलब कोई और सोल्यूशन लेके चले एंड लास्ट में वो सोल्यूशन जो कोई और लेके हम चलेंगे वो इन्हीं दोनों के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। सपोज करा वाई नॉट क्या है, थर्ड सोल्यूशन है गिवन कॉन्ग्रुएंस का। अगर ये सोल्यूशन है गिवन कॉन्ग्रुएंस का तो ये जो गिवन कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स की जगह पर वाई नॉट स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p आ जाएगा, वाई नॉट स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p आ गया। एंड आपको पता है कि एक्स नॉट स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडलो p ऑलरेडी है, दैट मीन्स मैं a की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाके मतलब p किसको डिवाइड करेगा, वाई नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी आपको पता है p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर b को डिवाइड करेगा। इसके अगर ये वाली चीज़ होल्ड हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, वाई नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट मॉडलो p, वाई नॉट कॉन्ग्रुएंट टू माइनस एक्स नॉट मॉडलो p। अब यहाँ पर माइनस एक्स नॉट है, अगर मैं 0 माइनस एक्स नॉट लिखूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 0 की जगह पर मैं यहाँ पर p लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि p कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो p हो गई, बिकॉज आपको पता है p को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आता है, तो मैं 0 की जगह अगर यहाँ पर p लिख देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरा वाई नॉट या तो एक्स नॉट के कॉन्ग्रुएंट टू मॉडलो p होगा या तो p माइनस एक्स नॉट के कॉन्ग्रुएंट टू मॉडलो p होगा। हमने यही क्लेम करना था कि जो न्यू सोल्यूशन जो हमने लिया है वो या तो एक्स नॉट के कॉन्ग्रुएंट आएगा या p माइनस एक्स नॉट के कॉन्ग्रुएंट आएगा। वही चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, दैट मीन्स वाई नॉट इज़ नॉट अ डिफरेंट सोल्यूशन, ये कोई और सोल्यूशन नहीं है,
विच कॉन्ट्राडिक्स आर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है. दैट मीन्स द गिवन कॉन्ग्रेंस हैज़ एग्जैक्टली 2 इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशंस. दैट मीन्स जो हमारी गिवन कॉन्ग्रेंस है उसके सिर्फ 2 ही सोल्यूशंस हैं इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशंस, वो हैं एक्स नॉट और पी माइनस एक्स नॉट. यहाँ पर आना है वाई नॉट कॉन्ग्रेंट टू एक्स नॉट और वाई नॉट कॉन्ग्रेंट टू पी माइनस एक्स नॉट. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, सिमिलरली जो हमने फर्स्ट थ्योरम करी उसी के बेस पे है. सॉल्व द कॉन्ग्रेंस 5x² माइनस 6x प्लस 2 कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉडुलो 13. अब देखो ये इसी जो हमारी कंपेयर करो जो हमने क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस की अभी डेफिनेशन पढ़ी है, सेम उसी के सिमिलर है ना, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस ही है ना. ये कंपेयर करें तो ax² प्लस bx प्लस c कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉडुलो n थी क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रेंस हमारी. a की वैल्यू क्या है 5, b की क्या है 6 एंड c की क्या है 2. a की वैल्यू 5, b की 6, c की 2 एंड n की 13. अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता था दोनों साइड पे, 4a के साथ. अब यहाँ पर हमारा a क्या है 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 20. दैट मीन्स मैंने दोनों साइड पे किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 20 के साथ. सेम वही थ्योरम है, बस यहाँ पर अब हमारे पास नंबर्स गिवन है बिकॉज हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहे हैं. 20 के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा 100x² माइनस 120x प्लस 40 कॉन्ग्रेंट टू 0 मॉडुलो 13. अब ये वाला 40 इधर आके -40 हो गया. नेक्स्ट हमने एडिंग किसके साथ करवानी होती थी b² के साथ. एंड यहाँ पर हमारा b क्या है 6, b² मतलब क्या हो जाएगा 36. मतलब हमने दोनों साइड पे क्या ऐड करवाना है 36 ऐड करवाना है, इधर भी 36 इधर भी 36. अब ये देखो आइडेंटिटी बन रही है a² माइनस 2ab प्लस b². 10x माइनस 6 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है. माइनस करेंगे इनको -4 मॉडुलो 13. अब इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने 13 को -4 के साथ डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा 9. अब देखो यहाँ पर इफ़ वी पुट y इज इक्वल्स टू, फिर से जो हमने थ्योरम 1 में करा था इसको हमने y ले लेना है. y कॉन्ग्रेंट टू क्या आ गया 10x माइनस 6 मॉडुलो 13. अब यहाँ से हमारी जो इक्वेशन, जब हमने इसकी जगह पर क्या ले लिया y ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया y² कॉन्ग्रेंट टू 9 मॉडुलो 13 आ गया. y² कॉन्ग्रेंट टू 9 मॉडुलो 13 आ गया. ठीक है, हमारे पास ये बन गई है इक्वेशन. यहाँ पे हमने y की ये 10 माइनस एक्स की जगह पर क्या ले लिया y ले लिया. जो हमने थ्योरम 1 में किया था y² कॉन्ग्रेंट टू 9 मॉडुलो 13 आ गया है. अब अगर हमारा y² कॉन्ग्रेंट टू 9 मॉडुलो 13 आ रहा है तो आपको पता है y की वैल्यू अगर मैं 3 और -3 फिल करूँगी तभी ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई होएगी, क्योंकि मेरे को चाहिए क्या कॉन्ग्रेंट टू 9. 3 का स्क्वायर ही 9 होता है या फिर -3 का स्क्वायर 9 होता है. दैट मीन्स सोल्यूशन ऑफ 3 आर, दो ही वैल्यूज़ हैं 3 या -3 मॉडुलो 13. अब -3 को पॉजिटिव करने के लिए मैंने 13 को -3 के साथ डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा 10. मतलब y की मेरे पास दो वैल्यू आ गई, 3 आ गई है एंड 10 आ गई है. जब y कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडुलो 13 है तो y की वैल्यू मैंने पुट करनी है, y की वैल्यू मैंने पुट कर देनी है 10x माइनस 6. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस 13 को 10 के साथ डिवाइड करा तो क्या आ गया 3 आ गया. 13 को 10 के साथ डिवाइड करा तो क्या आ गया 3 आ गया. 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा 9 आ गया. ठीक है, अब क्या किया हमने 13 को डिवाइड कर दिया 9 के, 3 को डिवाइड कर दिया 9 के साथ, क्या बचा 3. ये वाला माइनस उधर जाके इधर लग गया, x कॉन्ग्रेंट टू -3 मॉडुलो 13 हो गया. अब फिर से इस -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए 13 को -3 के साथ डिवाइड करा 10 आ गया. मतलब सिर्फ y की वैल्यू पुट करी है. ठीक है, उसके बाद क्या करा है, ये वाला -6 उधर चला गया 9 हो गया. 13 को 10 के साथ डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया -3, माइनस उधर चला गया एंड इसको पॉजिटिव करने के लिए अगेन 13 को -3 के साथ डिवाइड करा एंड रिमाइंडर 10 आ गया. मतलब x की फर्स्ट वैल्यू आ गई है जब मेरे पास y की वैल्यू क्या थी कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉडुलो 13. अब नेक्स्ट मेरे पास y की वैल्यू है y कॉन्ग्रेंट टू 10 मॉडुलो 13. फिर से y की वैल्यू 10x माइनस 6 पुट करी. ठीक है, 13 को 10 के साथ डिवाइड करा आ गया -3. उसके बाद यहाँ पर जब हमने ये -6 एज इट इज़ रहा, 13 को 10 के साथ डिवाइड करा फिर से आ गया रिमाइंडर -3. ये वाला 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा, -3 + 6 3 बचा. उसके बाद ये दोनों साइड पे 3 कैंसिल आउट हो गए, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 13 को -1 के साथ डिवाइड करा, कितना रिमाइंडर आएगा 12.
दैट मीन्स सिमिलरली इधर भी 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे भी हमने कटिंग करी थी, इधर भी सेम कटिंग होनी, 3 3 ज़ा 1 3 3 ज़ा 1। तो अब देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 10 कॉन्ग्रेंट टू 10 मॉडुलो 13 एंड कॉन्ग्रेंट टू 12 मॉडुलो 13। हमने कॉन्ग्रेंस को सॉल्व करना था एंड हमारे पास कॉन्ग्रेंस को सॉल्व करके पहले हमने दो y की वैल्यूज़ निकाली, उनको y की वैल्यूज़ को 1 by 1 पुट करके दो x की वैल्यूज़ निकाली। दैट्स इट।